जिस प्रकार धरती से ऊपर की ओर फेंका हुआ पत्थर अंतरिक्ष में नहीं पहुंच सकता, उसी प्रकार अविश्वासी मन जीवन में उच्च लक्ष्य स्थान तक नहीं पहुंच सकता। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आपका प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसीलिए आज मैं आपके लिए लेके आया हूं चौथा अध्याय, सफलता की कुंजिका। तो चलिए शुरू करते हैं। आत्मविश्वासी मनुष्य के लिए कौन सा कार्य असंभव है? आत्मविश्वास को जागृत करके हम अपना बल दुगना कर लेते हैं। आत्मविश्वास के बल पर कहे हुए शब्द सहस्त्रों लोगों में उस विश्वास का संचार कर सकते हैं जिसके बल पर वे भयानक से भयानक संकट में भी पर्वत के समान अटल रहें। सर्वशक्तिमान भगवान के प्रति विश्वास न हो तो मानव मानव कभी भी वो नहीं बन सकता जो बनने की आकांक्षा रखता है। ऐसे व्यक्ति की संपूर्ण प्रार्थनाएं शून्य से वापस लौट आती हैं। कितना ही परिश्रम किया जाए, अविश्वास ऐसा घातक शस्त्र है जिसके द्वारा सफलता की संभावनाएं मिट जाती हैं। जिस प्रकार धरती से ऊपर की ओर फेंका हुआ पत्थर अंतरिक्ष में नहीं पहुंच सकता, उसी प्रकार अविश्वासी मन जीवन में उच्च लक्ष्य स्थल तक नहीं पहुंच सकता। पत्थर ऊपर जाता हुआ गुरुत्वाकर्षण के नियम को तोड़ता है और अविश्वासी अपनी सफलता पर संदेह कर जीवन के नियम को तोड़ता है। आत्मविश्वासी एवं आत्मविश्वास से रहित व्यक्ति में धरती और आकाश का अंतर है। आत्मविश्वास से रहित व्यक्ति का जीवन निरंतर पराजय की ओर रहता है। आत्मविश्वासी मनुष्य का जीवन अविराम गति से विजय की ओर अग्रसर होता रहता है। संसार में जो भी महान कार्य हुए हैं, सब आत्मविश्वास के बल पर हुए हैं। जिन लोगों को अपनी शक्तियों पर विश्वास नहीं, वे न तो शक्ति प्राप्त कर सकते हैं और न ही लक्ष्य में कृतकारी हो सकते हैं। एक नवयुवती अपने पत्र में लिखती है, मैंने अपने जीवन में निरंतर भूलें की हैं। मुझे कभी भी अपने ऊपर भरोसा नहीं हुआ है, शायद भविष्य में भी ना हो। उस नवयुवती की असफलताओं का कारण उसमें आत्मविश्वास का अभाव है। संशयात्मा सदा विफल और अंत में बुरी तरह नष्ट होता है। इसी प्रकार निराशापूर्ण व्यक्ति भी किसी कार्य में सफल नहीं हो सकता। उन्नति करने वालों के सबसे पहले हृदय के अंदर ही सफलता का बीजारोपण होता है। अधूरे आत्मविश्वास के कारण मनुष्य अपने जीवन को नष्ट कर डालते हैं। नेपोलियन बैक्टर जैसे महापुरुषों को यदि अपनी योग्यता पर विश्वास न होता तो वे भी कुछ न कर पाते। विजय पर अटल विश्वास, अपनी सामर्थ्य, अटूट निष्ठा सफलता की पहली शर्त है। जेन एडम्स कॉलेज छोड़कर आई तो उसकी देह को देखने के बाद डॉक्टरों ने कहा था कि वह 6 माह से अधिक नहीं जिएगी, पर जेन एडम्स के सम्मुख एक उद्देश्य था। वह डॉक्टरों की परवाह किए बिना अपने उद्देश्य की पूर्ति में जुट गई। वह अनेक वर्षों तक जीवित रही और मानव कल्याण के लिए हल हाउस की स्थापना में सफल हुई। एक मनुष्य सर्वथा क्षीणकाय और निर्बल था। उसे एक मनोवैज्ञानिक ने मंत्र मुग्ध कर उसमें ऐसा आत्मविश्वास जगाया कि वह 6 लोगों का वजन उठाने में सफल हुआ। उसमें यह असामान्य असीम शक्ति कहाँ से आई? उत्तर है कि मनोवैज्ञानिक ने उसमें जो विश्वास की भावना भर दी थी, उसी के बल पर वो ऐसा कर सका। इसके बाद जब उसे कह दिया गया कि उसमें बोझा उठाने की शक्ति नहीं, तो वह विश्वासहीन हो गया और तुरंत ही धरती पर गिर पड़ा। हम आत्मविश्वास के बिना प्रगति के पथ पर आगे नहीं बढ़ सकती। हमारी सफलता हमारे आत्मविश्वास के आगे नहीं जा सकती, वह तो आत्मविश्वास का अनुसरण करती है। हमारे संकुचित विचार हमें अपने सीमा बंधन में बांधे रखते हैं। उन्हें लाकर जब तक हम विश्वास के राज्य में पग नहीं करते, हम अपनी आशा आकांक्षाओं के स्वप्न को पूरा नहीं कर सकते। अगर एक मनोवैज्ञानिक शेक्सपियर अथवा वेबस्टर को भी यह विश्वास दिला देता कि वे मूर्ख हैं, तो शायद वे जीवन में कुछ सफलता प्राप्त न कर सकते। प्रश्न यह है कि मनोवैज्ञानिक की बात को मानने की शक्ति मनुष्य में कहाँ से आती है? मनोवैज्ञानिक क्या उस व्यक्ति पर जादू कर देता है? वास्तव में शक्ति मानव के भीतर है। मनोवैज्ञानिक तो उस शक्ति को बाहर प्रकट कर देने भर का कार्य करता है। किसी पहलवान की
शक्ति केवल उसके पुट्ठों में नहीं रहती, उसके अंतःकरण से आती है, उसके हृदय से। यदि उन मांसपेशियों का संबंध काट दिया जाए तो उसमें उसकी 10 मांस शक्ति भी बाकी न रहे। ज्यों ज्यों आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, त्यों त्यों कार्य करने में सामर्थ्य भी बढ़ता है। प्रबल आत्मविश्वास के बल पर ही अब्राहम लिंकन अमेरिका का राष्ट्रपति बना। लिंकन में सहृदयता थी, वह घमंड से कोसों दूर था। जब अमेरिका में गृह युद्ध के बादल छा गए और राष्ट्रपति का चुनाव आया तो लिंकन में प्रेरणा हुई कि वह क्यों न सारे राष्ट्र की बागडोर संभाले। वह राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बना। राजनीतिज्ञों को उसने बता दिया कि वही इस आपातकाल में देश को संभाल सकता है। दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जो अपनी आत्मा की आवाज़ को शब्दों में प्रकट करते हैं। शब्दों की शक्ति को पहचाने। मनुष्य जो कुछ सोचता है उसी को शब्दों में प्रकट करता है। उसका स्वभाव, उसका आदर्श उसके शब्दों से ही प्रकट होता है। यह सही है कि चेहरा किताबों का दर्पण होता है, चेहरा विचारों का दर्पण होता है, परंतु मानव जीवन तो उसके विचारों का प्रतिबिंब है। हमारे मुंह से निकले हुए शब्दों में ऐसा सामर्थ्य है जिसका जीवन पर प्रभाव पड़ता है। शब्द की शक्ति को पहचान कर ईसा मसीह ने कहा था, स्वर्ग तथा धरती मिट सकते हैं परंतु मेरे शब्द अमर हैं। वास्तव में अंतःकरण से निकले हुए शब्दों में अधिक शक्ति होती है। जीवन को प्रेरणामय तथा सप्राण बनाने वाली शक्ति शब्द शक्ति है। मुंह से प्रकट किए गए शब्द में एक चमत्कार होता है जिसका मन पर अमिट प्रभाव पड़ता है। वेरेटन की लड़ाई में फ्रेंच सैनिकों को इसी विश्वास घोष से विजय प्राप्त हुई थी। जनरल पेतो ने हर एक सिपाही के मन में यह मंत्र फूंक दिया था कि जर्मनी की सेनाएं फ्रांस की भूमि में न घुस सकेंगी। सेना नायक के इस अदम्य विश्वास से सैनिकों का सामर्थ्य दुगना चौगुना बढ़ गया। दृढ़ संबंधों में की गई आशावान घोषणा विजय का मूल मंत्र बनी। फ्रांसीसी सैनिक इन शब्दों के बल पर भीषण बम वर्षा में भी मुस्कुराते बढ़ते चले गए। कठोर कैद अथवा मृत्यु भय उन्हें परास्त करने में सफल न हो सका। युद्ध क्षेत्र में उपस्थित एक जर्मन डॉक्टर ने कहा था, मृत सैनिकों में स्पष्ट आत्मविश्वास झलकता था। मूर्छित हुए सैनिक भी यही बुदबुदाते थे, जर्मन सेनाएं फ्रांस की धरती पर कदम नहीं रख सकती। अंत में हुआ यही, जर्मन फ्रांस की भूमि में प्रवेश करने में असमर्थ रहे। मानव सभ्यता के विकास में शब्दों का महत्वपूर्ण योगदान है। विचार की शक्ति द्वारा शब्द ही मानव की मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। शब्द ही विचारों का वाहन है। यदि शब्दों में प्रेम, सेवा तथा मैत्री की भावनाएं हैं तो उनसे दूसरों के हृदय में भी उन्हीं भावनाओं का संचार होगा। पर यदि शब्दों में ईर्ष्या, द्वेष, घृणा है तो वे दूसरों के मन में भी वैसी ही भावनाएं जगा देंगे। मन में कहे शब्दों में जो शक्ति है, मुंह से व्यक्त किए शब्दों में उससे कहीं अधिक प्रभाव है। मुंह से शब्द के रूप में प्रकट करते हुए विचार मन पर अपना गहरा प्रभाव छोड़ जाते हैं। किसी उत्कृष्ट भाषण को सुनकर चित्त पर जो प्रभाव पड़ता है वह किसी ग्रंथ को पढ़कर भी नहीं पड़ता है। पुस्तक में लिखित शब्दों को पढ़कर हम भूल सकते हैं परंतु शब्दों को भुलाना थोड़ा कठिन हो जाता है। पठित शब्दों का भी मन पर प्रभाव होता अवश्य है, पर उतना नहीं जितना अकेले शब्दों का। ऐसा नहीं कि केवल दूसरों के द्वारा कहे शब्द ही हमारे हृदय पर अमिट प्रभाव डालते हैं। इन संकल्पों द्वारा हमारे हृदय की बुराइयों को दूर हो सकती हैं। अनुभव सिद्धि बात है कि यदि हम चाहें तो अपने मन से वार्तालाप कर सकते हैं। मन बातों को सुनता तथा स्वीकार भी करता है। आवश्यकता इस बात की है कि मन से बात मौन रूप से न कहकर प्रकट शब्दों में कही जाए। घोर निराशा एवं असफलता में भी बहुत से लोग अपने अंतःकरण से वार्तालाप कर असाधारण सफलता और विजय प्राप्त कर सकते हैं। लज्जा, संकोच व हीनता। एक व्यक्ति लज्जा, संकोच तथा हीन भावना से ग्रस्त था। वह लोगों के सम्मुख आने व बात करने से कतराता था। उसमें आत्मविश्वास तो था ही नहीं, साथ ही उसे यह भ्रम दिखाई देता था कि वह बेईमान है, परंतु वास्तविकता यही थी कि वह ईमानदार तथा परिश्रमी व्यक्ति था। आप यदि अपनी वर्तमान स्थिति से असंतुष्ट हैं, यदि आप समझते हैं कि आपने अपने आदर्श के अनुकूल प्रगति नहीं की या कोई रुकावट है
जो आपको आगे नहीं बढ़ने देती है, तो आप उस रुकावट को खोज निकालिए। अपने अंतःकरण में दृष्टि डालिए, आत्म साक्षात्कार कीजिए। अपनी रुकावट को खोजने का मार्ग आपने आपसे वार्तालाप ही है। अपनी संपूर्ण क्षमताओं एवं शक्तियों को पहचानिए और फिर कहीं अकेले में बैठकर अपने से कहिए, आगे बढ़ने में, उन्नति करने में क्या बाधा है? तुम अपने सहकारियों से पिछड़ क्यों रहे हो? तुम सामान्य सा जीवन क्यों व्यतीत कर रहे हो? उस बाधा की खोज करो और उसे शीघ्र दूर कर दो, अन्यथा तुम्हारा विकास रुक जाएगा। एक सूची पट बनाइए जिसमें एक ओर सफलता और दूसरी ओर असफलता के कारण लिखे हों। दैनिक सफलता के लिए प्रतिज्ञाएं कीजिए, मैं हमेशा लोकहित में कार्य करूंगा। मेरे वाक्य सदैव शक्तिप्रद, उत्साहजनक, हर्षप्रद, स्फूर्तिदायक तथा प्रेरणापद होंगे। मैं सदैव अपने तथा दूसरों में गुण ही देखूंगा। मैं उन्हीं कार्यों, पदार्थों तथा सफलताओं की आकांक्षा करूंगा जिससे मनुष्य जाति सत्य एवं स्वाधीनता के मार्ग पर प्रगति कर सके। मैं विपत्ति आने पर कभी भी हिम्मत नहीं हारूंगा, बल्कि दुगनी शक्ति एवं गति से कार्य करूंगा। इस प्रकार मैं प्रत्येक व्यक्ति को विपत्ति को सुखद बना डालूंगा। मैं सबसे गौरवशाली बनूंगा। मैं जीवन में और अधिक सफलता पाऊंगा। मैं जानता हूं कि मैं पा सकता हूं। मैं सफलता के महामंत्र आत्मविश्वास से अपनी क्षमताओं एवं शक्तियों को पहचानूंगा। आत्मविश्वासी मनुष्यों के शब्दों में ऐसा बल रहता है कि लोग उसे ही सत्य मानकर उस पर आचरण करने को तत्पर हो जाते हैं। हमें प्रतिज्ञा की असीम शक्ति को जान लेना चाहिए। संसार के गौरवशाली दार्शनिकों, विचारकों एवं लेखकों को कभी भी प्रमाणों से अपनी बात को सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती। उनका आत्मविश्वास ही सबसे बड़ी दलील होती है। यदि अपनी बात सिद्ध करने के लिए वे भी युक्तियों का सहारा लेते तो शायद लोग उनका विश्वास न करते। विश्वास पूर्वक कहे गए शब्दों पर संदेह कठिन होता है। भय, संकोच, घबराहट छोड़कर अपने आप से वार्तालाप करके आप भी ऐसे आत्मविश्वास का संपादन कर सकते हैं। यह मत कहिए कि हो सका तो मैं प्रयत्न करूंगा, अपितु दृढ़ विश्वास पूर्वक कहिए, मैं इस कार्य को अवश्य कर सकता हूँ। यह भी याद रखिए कि आप जो कुछ कहते हैं उसकी सत्यता में आपको विश्वास होना चाहिए। जिन शब्दों का आप उच्चारण करते हैं उनको यदि आप अपने अंतःकरण में स्वीकार नहीं करते तो वे शब्द सर्वथा निर्जीव हैं। आपके प्रत्येक शब्द के पीछे संपूर्ण मानसिक शक्ति का बल, आपकी आत्मिक शक्ति का पूरा समर्थन होना आवश्यक है। परमेश्वर की दृष्टि में सब लोग समान हैं। वह पिता हैं, वह सबको एक जैसे अधिकार एवं वरदान देता है। कर्म करने वाले की इच्छा पूर्ति वह अवश्य करता है। अपने प्राण को हर समय दोहराइए, उसे पूर्ण करने के लिए प्रयत्न में जुट जाइए। अवसर फिर कभी नहीं आएगा, उसे आप स्वयं ही लाएंगे। उस समय आपकी प्रतिज्ञा का चमत्कार प्रकट होगा। जितनी बार आप प्रतिज्ञा दोहराएंगे उतनी बार आपकी शक्तियों में वृद्धि होगी। चाहे कोई आपकी निंदा करे या स्तुति, आप अपने लक्ष्य को मत छोड़िए। लाखों लोग भी आपके विरुद्ध रहें तो भी अपने उद्देश्य को मत भुलाइए। अपने बल पर अविश्वास मत कीजिए। आपको संसार में जो कार्य करना है वह तो आपसे ही हो सकेगा। उसे दूसरे के भरोसे पर मत छोड़िए। अपने सामर्थ्य की संभावनाओं को पहचानिए। जीवन को ऊंचा उठाने की यही एक विधि है। अपने आप से एक अंतरंग सखा की भांति वार्तालाप करके ही आप अपने मन को पहचान सकते हैं। बुराई से भयभीत होने अथवा निराश होने की आवश्यकता नहीं। ऐसी कोई बुराई नहीं जो दृढ़ विचार और पूर्ण विश्वास से दूर न की जा सकती। प्रत्येक मनुष्य में ऐसी शक्ति है जो बुराई से लड़े तो उसे परास्त कर सकती है। ईश्वर सब में है और ईश्वरीय गुण भी सब में है। बुराई का अंधकार ईश्वरीय ज्योति से पल भर में छिन्न भिन्न हो जाएगा। आवश्यक कार्यों को भूलने की आदत, हर बात में आशंका करना, वहमीपन, यह सब दुर्गुण है जो ईश्वरीय शक्ति के विश्वास के अभाव में बढ़ते हैं। जिस कार्य की आकांक्षा आपके हृदय में है उस पर आवश्यकता से अधिक सोच विचार मत करो। दुविधा में पड़ना कोई गुण नहीं है, बल्कि एक ऐसी बुराई है जो सुनहरे भविष्य को
अंधकारपूर्ण बना देती है। आदर्श ही सबसे बड़ा लक्ष्य है। फिर भी यदि आप किसी व्यक्ति को ही आदर्श रूप में प्रतिष्ठित करना चाहते हैं तो किसी ऐसे व्यक्ति को अपना आदर्श बनाओ जिसकी कार्य कुशलता तथा आत्मविश्वास की सभी प्रशंसा करते हों। कार्य करते हुए आरंभ में भूले होने की संभावना है, पर इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं। घबराकर पीछे पग रखना कायरता है। प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने के लिए स्वयं अपने आप से बातचीत करें, आत्म साक्षात करें। भले ही बातचीत में समय, आवश्यकता एवं व्यक्ति के अनुसार अंतर हो, परंतु सच्चे मन से की गई प्रतिज्ञा, बार बार दोहराए गए संकल्पों से शक्तियां दुगनी चौगनी बढ़ जाती हैं। दृढ़ निश्चय के साथ ही की गई ऐसी प्रतिज्ञाओं को पूर्ण करने में ईश्वरीय शक्तियां भी सहायक होती हैं। विश्व महायुद्ध के सूरवीर सैनिकों के विषय में श्री ब्राट्स ने लिखा है, हम जिन नवयुवकों को अत्यंत साधारण समझते रहे थे, युद्ध में उनके अद्वितीय कारनामे सुनकर बड़ा अचरज हुआ। उदाहरण तो एक नवयुवक ने जो स्कूल में बड़ा ढीला ढाला था और क्लास में प्रायः अनुपस्थित रहा करता था, नौसेना में भर्ती होने का यत्न किया, परंतु वह सफल न हो सका। पता नहीं कैसे कुछ दिनों बाद वो सेना में स्थान पाने में सफल हो गया। यह समाचार सुनकर उनके सभी परिचितों को यह आशंका होने लगी कि वह कुछ दिनों में ही रण क्षेत्र से वापस आ जाएगा, परंतु उसने भयानक युद्ध क्षेत्र में ऐसे विकट साहस का प्रदर्शन किया कि सब सुनकर अचंभे में रह गए। वही नवयुवक जो कुछ दिन पहले अयोग्य एवं अकर्मण्य माना जाता था, उसने एक बार जलते हुए बम को उठाकर खाई से बाहर फेंक दिया और दूसरी बार भीषण गोली वर्षा में जान पर खेलकर अपने एक साथी की प्राण रक्षा की। आत्मविश्वास के द्वारा ही असंभव प्रतीत होने वाले कार्य संभव हो जाते हैं। जीवन में अत्यंत साधारण से दिखने वाले व्यक्ति अकस्मात कोई कार्य में अद्वितीय रूप में सफल होकर चकित कर देते हैं। भले ही वे दूसरों से कम योग्यता रखते हों, परंतु उनका आत्मविश्वास उन्हें दूसरों से अधिक सफल बना देता है। सफलता की ऊंची चोटी पर चढ़ने में उनका आत्मविश्वास सच्चा सहायक सिद्ध होता है। यदि मानव में समीचीन विचार शक्ति होती तो संसार में सदा विश्वास का ही शासन होता। मानव अपना मूल्यांकन अपनी शक्ति के अनुसार न कर अपनी दुर्बलता के अनुसार करता है। मनुष्य अपना महत्व विजय से मापने की बजाय अपनी पराजय से मापता है। बहुत से लोग अपनी विजय की आकांक्षाओं को केवल स्वप्न समझते हैं, वे उन्हें अपनी जीवन का अंग नहीं बना पाते। ऐसे लोग जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। वास्तविक सामर्थ्य तो विश्वास द्वारा उत्पन्न होता है। मनुष्य उसी की सत्ता से असंभव को संभव बनाता है। युद्ध क्षेत्र में मोर्चे पर डटे एक वीर का यह कथन जीवन संग्राम में लगे मनुष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। रण में बंदूक नहीं लड़ती, उसे थामने वाले सैनिक का आत्मविश्वास लड़ता है। एक अपराधी के पीछे उसे मारने के लिए लोगों का समूह पड़ गया। वह अपराधी बंदूक उठाकर अपने घर की छत पर चढ़ गया और बोला, कोई मेरे पास आया तो मैं उसे गोली मार दूंगा। लोग कांप उठे। तभी भीड़ में से निकलकर एक नौजवान आगे आया। उसे ललकार कर उसे बंदूक फेंकने को कहा, वरना मैं तुम्हारा सिर अपनी लाठी से फोड़ दूंगा। वह अपराधी डर गया, उसने बंदूक फेंक दी और पकड़ा गया। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जब लोग सामर्थ्य होते हुए भी विश्वास के अभाव के कारण असफल हो गए। गोलियत जब इजरायलियों के शिविर में पहुंचकर उन्हें लड़ने के लिए ललकारने लगा, तब आगे बढ़कर उसका मुकाबला करने का किसी योद्धा में साहस नहीं हुआ। तब डेविड नामक एक साधारण नवयुवक उससे लड़ने को तैयार हो गया। जब उसने आगे कदम बढ़ाया तब उसे कई लोगों ने शस्त्र दिए, परंतु डेविड ने उन्हें लेने से इनकार कर दिया। उसके पास एक गुलेल था। उसने कहा, मैं अपने हथियार से युद्ध करूंगा। मार्ग से कुछ पत्थर उठाकर अपना गुलेल साधकर वह युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। उस निशस्त्र युवक को युद्ध के लिए आता देखकर गोलियत गरज उठा, आओ मेरे सम्मुख आओ, मैं तुम्हारे टुकड़े कर डालूंगा। डेविड ने विश्वास के साथ उत्तर दिया, तुम मेरे सम्मुख ढाल और तलवार लेकर आए हो,
मेरे साथ इज़राइल का दृढ़ विश्वास है, केवल इसी की शक्ति पर मैं तुम्हें हरा दूंगा। देखते ही देखते उसकी गुलेल से छूटे पत्थर के एक ही टुकड़े ने गोलियत के माथे को छिन्न भिन्न करके उसका काम तमाम कर दिया। उसे परमात्मा की शक्ति पर विश्वास था। उसी की सामर्थ्य से उस महारथी को पछाड़ने में वह सफल हुआ। वह विश्वास के कवच से सुरक्षित था। विश्वास के अभाव में संभव विजय असंभव है। विश्वास को दृढ़ कीजिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। संसार का चमत्कार विश्वास ही है। मनुष्य की संपूर्ण सफलताओं का भवन विश्वास के आधार पर ही टिका हुआ है। कोई भी विजेता की ओर ध्यान से देखिए, उसकी जीत का रहस्य उसका अटल विश्वास है। विश्वास के बल पर किसी भी कार्य में आप भी सफल हो सकते हैं। धन्यवाद।